बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं उर्दू बज़्म अदब। एक ऐसा ईरानी 13 साला नौजवान जिसकी यूम शहादत 30 अक्टूबर को यूम नौजवान या रोज़े नौजवान के तौर पर मनाया जाता है। आज की रिपोर्ट में हम इस नौजवान के बारे में जानेंगे। नाज़रीन, ये नौजवान शहीद मोहम्मद हुसैन फहमीदे है जिसकी सहीफ़े ज़िंदगी में सिर्फ 13 फ़र्क हैं। शहीद मोहम्मद हुसैन फहमीदे वो नौजवान है जो तकरीबन अपने खाली हाथों के साथ अराकी टैंकों के सामने डटा रहा। 30 अक्टूबर यूम नौजवान के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन को मुसल्लत करदा जंग के इब्तिदाई अयाम में शहीद होने वाले 13 साला नौजवान की याद में यूम नौजवान या रोज़े नौजवान का नाम दिया गया है। आज से 42 साल पहले 30 अक्टूबर सन 1980 को 13 साला नौजवान मोहम्मद हुसैन फहमीदे शहीद हुए। वो शहीद होने वाले 36,000 ईरानी नौजवान शहीद तलबा में से एक हैं। शहीद मोहम्मद हुसैन फहमीदे की हालत ज़िंदगी पर मुख्तसर नज़र डालते हैं। मोहम्मद हुसैन फहमीदे की विलादत 21 अप्रैल 1967 में शहर कुम में हुई। सन 1973 में कुम के रूहानी प्राइमरी स्कूल में दाखिला लिया। तहसीली साल अपने इख्तिताम को पहुंच चुका था। गर्मी का मौसम आने को था। मोहम्मद हुसैन ने फर्स्ट डिवीज़न हासिल की। मई 1977 में हाफिज स्कूल में दाखिला लिया। मिडिल स्कूल का पहला और दूसरा साल उसने 2 स्कूलों में गुजारा क्योंकि उसका खानदान कर्ज मुंतकिल हो गया। कर्ज के शहीद मोहम्मद खयाबानी सेकेंडरी स्कूल में कदम रखा तो पुकार कर कहा, सब बच्चे दोस्त हैं, इनमें कोई भी अजनबी नहीं है। उन्हें शहर कुम से मोहब्बत थी और तेहरान जाना भी उनके लिए एक ख्वाब बेशीरी की हैसियत रखता था। कर्ज में बने नए घर को देखकर सभी बहुत खुश थे। यही वो दौर था जब इनकलाब के वाक़यात की वजह से मुल्क के दीगर लाखों नौजवानों की तरह इनके जज्बे भी बड़ी तब्दीलियां आई। 1977 और 1978 के दौरान फहमीदे हज़रत इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह के पैगामात को तकसीम करने में पेश रहे और सन 1978 के मौसम सरमा में होने वाले इस्लामी इनकलाब के मुजाहिरों में भी शिरकत की। 1 फरवरी 1989 में रहबरे इनकलाब इस्लामी हज़रत आयतुल्लाहुल उज़्मा सैयद अली खामनाई से मुलाकात का शरफ हासिल किया। फहमीदा 12 साल के थे जब कर्दिस्तान का वाक़ा रोनमा हुआ। वो कर्दिस्तान पहुंच गया जहां उसकी कम उम्री की वजह से पासदारान कमेटी वालों ने उसे वापस कर दिया और उसकी वालिदा की मौजूदगी में उससे ये अहद लेने की कोशिश की कि वो दोबारा कर्ज शहर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन वो नहीं मानता और उनसे कहता कि वो खुद को परेशान न करें। इमाम जहां कहेंगे मैं जाने को तैयार हूँ। मुसल्लत करदा जंग के पहले दिनों में मोहम्मद हुसैन ने महाज पर जाने और इराक के बासी हमला आवरों के खिलाफ लड़ने का फैसला किया। वह अपने खानदान और अपने दोस्तों के दरमियान छोड़ने के बारे में सरगोशी करता। एक रोज़ कर्ज के एक अस्पताल में अपने दोस्त के पास पहुंचा जो अस्पताल में दाखिल था और उससे अलविदा कहा और उसे महाज और जंग के बारे में बताया और उसे अपना खुदाई फर्ज याद दिलाया। एक दिन जब वो रोटी खरीदने के बहाने घर से निकला तो अपने दोस्त को 50 तोमान देता है और उससे रोटी खरीद कर उनके घर ले जाने को कहता है और खुजिस्तान जाने का अपना फैसला सुनाता है और इससे कहता है कि इसके घर वालों को 3 दिन तक इतला न दे ताकि वो उसे जाने से न रोकें और फिर उन्हें इतला दे। तेहरान में पासदारान कमेटी के एक मुहाफिज ने इसके फैसले को देखा और उससे बात की और उसे अपने फैसले से बाज रखने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। अपने अज़्म पर साबित कदम रहने वाले फहमीदा मुल्क के जनूब में शहरों तक पहुंच गया और उसने उस ग्रोह के साथ जाने की कोशिश की जो अगली सफ़ों में जा रहा था। वो कॉलेज के इनकलाबी तलबा के एक ग्रुप के ऑफिसर से मिला और अपने कमांडर के पास गया और उसे अपने साथ ले जाने को कहा। कमांडर ने इनकार कर दिया, लेकिन फहमीदा इतना इसरार करता है कि वो कमांडर को राजी करता है कि वो उसे अब 1 हफ्ते के लिए अपने साथ ले जाए। इस मुख्तसर अरसे में हुसैन अपने रास्ते पर आने वाली हर मुश्किल में सबकत ले जाता है
اور اپنے قابلیت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ خرم شہر میں اپنے دوست محمد رضا شمس کے ساتھ رہنے کے اس مختصر عرصے میں وہ زخمی ہو گئے اور دونوں کو ہسپتال لے جایا گیا، اور اس گروہ کے کمانڈر کی مخالفت کے باوجود وہ خرم شہر میں اگلے مورچوں پر واپس آ گئے۔ اس دوران جب کمانڈر نے اسے فرنٹ لائن میں جانے سے روکا تو محمد حسین کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں اور اس نے افسردگی سے کمانڈر سے کہا، میں آپ کو ثابت کروں گا کہ میں فرنٹ لائن پر جا سکتا ہوں اور میں اس کا مستحق ہوں۔ اپنی قابلیت ثابت کرنے کے لیے وہ ایک بار عراقیوں کے درمیان اکیلا گیا اور عراقیوں سے کپڑے اور اسلحہ لے کر ایک عراقی کی موجودگی میں داخلی فوجوں کے قریب پہنچا تو جنگجوؤں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا عراقی ان کی طرف آ رہا ہے، وہ اسے گولی مارنا چاہتے تھے۔ جب ان میں سے کسی نے کہا انتظار کرو، وہ خود آ جائے تو ہم اسے پکڑ سکیں۔ جب وہ قریب جاتا ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہ محمد حسین فہمیدہ ہی ہے، جو یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ وہ اپنے ننگے ہاتھوں سے عراقیوں کا مقابلہ کر سکتا ہے، اور وہ فرنٹ لائن پر رہنے کی ہمت اور اہلیت رکھتا ہے۔ گروپ کا لیڈر حسین کے محاذ پر لڑنے کی صلاحیت اور مرضی پر بھروسہ کرتا ہے، اسے محاذ پر رہنے کی اجازت دیتا ہے۔ جنگ میں اپنی خوبیوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے محمد حسین اپنے ایک دوست محمد رضا شمس کے ساتھ خندق میں تھے جب وہ خرم شہر میں عراقیوں کے گھیرے میں تھے۔ حسین کا دوست اور ساتھی سپاہی محمد رضا شمس زخمی ہوا اور حسین بڑی مشکل سے اسے صف کے پیچھے لے گیا اور اپنی خندق میں واپس آیا اور دیکھا کہ عراقی ٹینک اسلام کے جنگجوؤں کی طرف دوڑ پڑے ہیں اور انہیں گھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو حسین اپنی کمر سے بندھے ہوئے اور ہاتھوں میں پکڑے ہوئے متعدد دستی بمبوں کے ساتھ ٹینکوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس دوران ان کی ایک ٹانگ زخمی ہو جاتی ہے، لیکن گولی کا زخم اس کے مضبوط ارادے اور فولادی عزم کو نہیں روک پاتے۔ بغیر کسی فکر اور شک کے وہ اپنے فیصلے کے عملی جامہ پہناتا ہے اور چاروں طرف سے اس کی طرف آنے والی گولیوں کی لہروں سے کھوتا ہوا سامنے والے ٹینک پر پہنچ کر اسے دستی گولوں سے اڑا دیتا ہے اور وہ خود بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔